बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर विलियम क्रॉक्स ने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर एक रेस पैदा हुई जो कैथोड से ट्रैवल करती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराकर चमक पैदा करती हैं। गोल्डस्टेन ने सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद सम मॉडिफिकेशन उसने किया है। उसने क्या किया है कि इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया है और बाकी अरेंजमेंट सेम है। परफोरेटेड कैथोड यानी सुराखदार कैथोड लिया, लो प्रेशर हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो उसने देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ एक और रेस पैदा हो रही हैं जो कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में ट्रैवल करती हैं और कैथोड के सुराखों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर चमक पैदा करती हैं। ये रेस चूंकि कैथोड के सुराखों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर चमक पैदा करती हैं, इस वजह से इनको कैनाल रेस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये है चूंकि ये रेस कैथोड के सुराखों से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर यह जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है उससे टकराकर ये क्या करती हैं, चमक पैदा करती हैं, तो इस वजह से इनको कैनाल रेस कहा जाता है। ये तो रेस थी। इनके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये रेस क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं बट अपोजिट टू द कैथोड रेस, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेस। उसके बाद इन रेस को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया गया तो ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेस हैं। तो देखें यहां हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कैनाल रेस पास आउट हो रही है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है। इट मींस दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेस। इसी तरह इनकी नेचर डिपेंड करती है गैस पर जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है। लेकिन थोड़ा सा आप याद करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये जो रेस हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही बल्कि ये डिपेंड कर रही हैं किस पर, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर, जबकि कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती थी। तो ये फिर कैसे जनरेट होती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैनाल रेज आर फॉर्म्ड, कैनाल रेज किस तरह बनती हैं। तो इसका ये है कि आपको पता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एक गैस होती है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। हाई वोल्टेज से मुराद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जो हमारे पास गैस होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होती है, जब इस पर हाई वोल्टेज जो है हम अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस पर बम्बार करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं और उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, किक आउट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव यानी हमारे पास एक कैटाइन बन जाता है। ये एम फॉर मॉलिक्यूल, ई फॉर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव रेस पैदा होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है यानी कैथोड रेस वो भी उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि कैनाल रेस आयोनाइजेशन के प्रोसेस से बनती हैं। उसके बाद इसका मैस जो होता है कैनाल रेस का, ये मैस इक्वल टू प्रोटॉन होता है और ये जो हमारे पास कैनाल रेस होती हैं ये 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से भारी होती हैं, यानी 1840 टाइम्स इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ कि उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को चेंज किया तो उसने देखा कि नेचर ऑफ कैनाल रेस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसने सबसे सिंपलेस्ट गैस यहां पर हाइड्रोजन ली तो उसने कहा कि हाइड्रोजन से पैदा होने वाली जो रेज हैं वो उनको प्रोटॉन कहते हैं और बाकी गैसेस की जो उससे पैदा होने वाली जो रेज हैं वो हाइड्रोजन से पैदा होने वाली रेस
के मल्टीपल है, यानी 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, इस तरह उसका मल्टीपल है। तो ये था कि सिंपलेस्ट गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली जो रेस थी उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के साथ डिस्कवर किया, और बस इसने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में मॉडिफिकेशन की, परफोरेटेड कैथोड लिया, सुराखदार कैथोड लिया और उसको हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर अप्लाई किए, जिसके नतीजे में एक कैथोड रेस के मौजूदगी में एक और रेस जो है वो पैदा होती हैं जो कैथोड रेस से अपोजिट ट्रेवल करती हैं। और इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बट अपोजिट टू कैथोड रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन शो करती हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, ये आयोनाइजेशन के प्रोसेस से जनरेट होती हैं, और इसके अलावा इनका मैस जो होता है इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होती हैं। तो सिंपल गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली कैनाल रेज जो हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स कहलाती हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।